आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार 23 जून को कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा में टॉप 10 की सूची भी जारी की है, जिसमें कोरबा जिले के रिजदी क्षेत्र में रहने वाली अंजलि शर्मा ने 10वीं कक्षा में 9वां रैंक हासिल किया। अंजलि ब्लू बर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है, जिन्होंने 97.6% के साथ पूरे प्रदेश में 9वां रैंक प्राप्त किया है। अंजलि अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के प्रिंसिपल और समस्त टीचर्स को दिया है, जिनके सहयोग से वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाई है। अंजलि बड़े होकर यूपीएससी की परीक्षा फाइट कर कलेक्टर बनना चाहती है। बहुत खुशी हुई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा 9th रैंक आ जाएगा और बस एक विश्वास था मन में कि जो है मेरा कुछ तो अच्छा रिज़ल्ट आने ही वाला है और बस मैं ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे टीचर्स पेरेंट्स का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से मुझे यह सफलता मिली है। किस तरह की तैयारी कर रखी थी आपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर? मैंने गर्मी की छुट्टियों से ही जो है अपनी तैयारी चालू कर दी थी क्लास 10th की और दिन रात मेहनत करने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया है कि मुझे 9th रैंक मेरिट लिस्ट में आ गया। 100 ऑफ 100 मार्क्स आया है मैथ समेत। टीचर्स का सपोर्ट रहा कि आपने अलग से और ट्यूशन किया और किस तरह से आपने ये तैयारी कर रखी थी कि क्या आपने सोच रखा था क्या कि मुझे 100 मार्क्स लाना ही है? हाँ, मुझे चाहिए था कि मेरा भी मैथ्स में जैसे बाकियों का जो है मैंने पिछले साल देखा था सब 100 में 100 ले आते थे मैथ्स में, हिंदी में, तो मुझे भी चाहिए था कि मैं मैथ्स में 100 ला के दिखाऊँ और इसके लिए मुझे लगा कि मुझे ट्यूशन कर लेना चाहिए। तो मैंने मेरे जो मैथ्स टीचर हैं अजीत सर उनके पास मैंने ट्यूशन करी और मुझे मैथ्स में 100/100 आ गए। स्कूल में किस तरह का मार्क्स किया था पढ़ाई को लेकर? स्कूल में हर एक टीचर मुझे एनकरेज कर रहा था, मेरी प्रिंसिपल मैम, मेरे सब्जेक्ट टीचर्स सब मुझे जो है विश्वास दे रहे थे, मेरी पढ़ाई में मेरी पूरी मदद कर रहे थे, हर कदम में मेरे साथ थे, इसी कारण ये सफलता मुझे मिल पाई। अब कैसा महसूस हो रहा है? आगे क्या टारगेट लेके चलेंगी आप? आगे बस फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि आगे जाके मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम्स क्लियर करना है और मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। प्रदेश में 9वां रैंक हासिल करने से उनके परिवार में सभी काफी उत्साहित है। प्रिंसिपल सहित पूरे स्कूल स्टाफ इस सफलता से गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत सालों से इच्छा थी कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उनका परिणाम उनको मिले, तो आज वो इतने सालों की इच्छा पूरी हुई है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है स्कूल का। कैसी स्टूडेंट थी अंजलि और किस तरह की तैयारियां उनको एज अ स्कूल स्टाफ कराएगा? अंजलि ब्लू बर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में नर्सरी से पढ़ रही है। शुरू से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और हमेशा ही पढ़ाई के प्रति लगन हमेशा दर्शाती थी और मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं इस बार मेरिट में आना निश्चित है। मतलब आप लोगों को पहले तो उम्मीद थी कि अंजलि शर्मा कुछ बिल्कुल और टीचर्स के द्वारा पूरे स्टाफ ने पूरे बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है, अच्छे से पढ़ाया है, पूरी मेहनत करी है और जिन बच्चों का लगता था कि वो बच्चे मेरिट में आएंगे उनको और बता दिया गया कि अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो वो उस डाउट्स को क्लियर करते रहे। इस बार ब्लू बर्ड ने निश्चित प्राप्त किया तो बाकी पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा ब्लू बर्ड को लेकर। अब उन दायित्वों को कैसे निभाएंगे? अब तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि इस साल अगर हमारा बच्चा 9th रैंक ला सकता है छत्तीसगढ़ में, तो आगे हम पूरी उम्मीद रखते हैं और पूरी मेहनत करेंगे कि आगे भी बच्चे मेरिट में आते रहें। तो सबसे पहली चीज़ तो जब ये हमारे ब्लू बर्ड परिवार का बहुत पहले से सपना है कि हमारे भी बच्चे मेरिट में आएँ और हम लोग हर साल एक से एक बेहतरीन बच्चे निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम और सभी टीचर्स स्टाफ का इतना सपोर्ट रहता है और इतनी मेहनत से पूरा स्टाफ बच्चों को पढ़ाता है। तो वो आज जब हमने सुना तो आपको सही बताएं कि मैं और मैडम एक साथ बैठे थे, तो जैसे ही सुना तो थोड़े आँख में आंसू भर आए। हमारा मतलब इतना जो सपना था वो अब जाके पूर्ण हुआ। ये मेहनत हमारी रंग लाई और बच्चों और पूरा ब्लू बर्ड परिवार प्रिंसिपल मैडम की छत्र छाया में ये आज इतना बड़ा अचीवमेंट हमने अचीव किया है।
शुरू से कैसा एक्टिविटीज रहा है अंजलि शर्मा का? अंजलि शर्मा शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही है और उसके साथ हमने ये देखा, मैं उनका क्लास टीचर भी था, तो मैंने ये देखा कि उस बच्ची को सिर्फ गाइड करने की ज़रूरत थी कि बेटा ये करना है, और उसके अंदर इतनी कड़ी मेहनत और लगन है कि उस बच्ची को सिर्फ आप रास्ता दिखाइए और वो उस रास्ते पे बिल्कुल जी जान से भिड़ जाती है, और उसी का नतीजा है कि आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। एज अ टीचर आप आपके मन में किस तरह की भावनाएं चल रही है उस बच्ची को लेकर? मेरे मतलब भावनाएं तो इतनी हैं कि उसका बखान करना अभी संभव नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं इस बच्ची के लिए हमेशा से यही दुआ करूँगा कि बेटा इसी तरीके से ये पढ़े, ऐसे ही मेहनत करे और जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहती है उसको हासिल करेगी, ज़रूर करेगी वो। अंजलि के माता पिता शिक्षक हैं, जो अंजलि की इस सफलता से काफ़ी उत्साहित हैं। मैं सुन कर के इतना ज़्यादा गदगद हो गया जो है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। कि उम्मीद तो थी कि कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर आएगा करके, लेकिन टॉप 10 में नाम देखने की बहुत अभिलाषा थी और वो अभिलाषा आज आप सबके आशीर्वाद से पूरी भी हुई है, तो इसका बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। एज अ टीचर आप भी एक टीचर हैं, जिन टीचरों ने उन पर मेहनत की है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, यहाँ के सभी टीचरों ने इन बच्चों के ऊपर बहुत जी जान से ध्यान दिए हैं, प्रोत्साहित किए हैं, प्यार दिए, सम्मान दिए, प्रेरित किए और बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला है यहाँ से। आपकी बच्ची अब यूपीएससी फाइट करने के बारे में सोच रही है, आपका क्या सपोर्ट रहेगा एज अ पेरेंट? जी हाँ, मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है अच्छा पढ़ लिख करके एक अच्छा मुकाम हासिल करे और देश समाज की सेवा करे, जिससे कि हमारा नाम रोशन हो। अंजलि 2 बहनों में बड़ी बहन है। अंजलि की सफलता के बाद उसे लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।